आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। सलासुन मन कुन्न फीही वजद बिहिन्ना हलावतल ईमानी मन कान अल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह से मोहब्बत देखो कैसी है। ग़ज़वे वहब का मौका है, आरदी शिकस्त हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कौन है जो इस्लाम पर लब्बैक कहे और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की हिफाजत करे। मैं इस बात की जमानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अंसार में से एक बाद दीगरे 7 सहाबा अल्लाह के नबी के सामने खड़े हो गए सीना तान कर। ऐ मुशरिकीन, तुम्हारी माँ ने जितना दूध पिलाया है, तुम्हारे बाजुओं में जितनी ताकत है, तुम्हारे कमान के अंदर जितनी तीरें हैं, इस जिस्म में उतार दो, लेकिन नबी के जिस्म में हमें एक तीर भी लगने नहीं देंगे। यह है अल्लाह से मोहब्बत कि अपने जान की बाजी लगा दी। इस्लाम का हुक्म आया तो लब्बैक कह दिया। इस्लाम का हुक्म आया हिजरत करो, मक्का छोड़ दिया, माल छोड़ा, दौलत छोड़ी, औलाद छोड़ी, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, चौधराहट छोड़ी, वतन छोड़ा, सारी चीजें अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर दी। यह है अल्लाह के हुक्म से मोहब्बत। और जब ग़ज़वे उहद के अंदर ये शोर मचा, ये हंगामा मचा कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि अल्लाह के नबी शहीद कर दिए गए। मदीना की औरतें घरों से बाहर निकल गईं। माँ बाला मोहम्मद, भाई अल्लाह के नबी का नाम आए तो दरूद तो पढ़ लिया करो, क्यों बखीली करते हो? पैसा नहीं लगता है। एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल 10 नेकी देता है और 10 दर्जे बुलंद करता है और 10 बुराइयों को मिटा देता है। क्यों बखीली करते हो? जब मदीना की औरतें बेखुद हो गई, क्या पूछा? माँ बाला मोहम्मद। एक अंसारी सहाबियां हैं, जब वो घर से निकली, सुनो कैसी मोहब्बत है अल्लाह के नबी से उनको। रास्ते में किसी से पूछा, जब माँ बाला मोहम्मद, क्या हाल है पैगंबर का? कहा तुम्हारा शौहर शहीद हो चुका है। कहा मैं शौहर के बारे में नहीं पूछती हूँ, मैं पूछती हूँ माँ बाला मोहम्मद, क्या हाल है हमारे नबी का? आगे एक शख्स मिलता है, कहता है तुम्हारा बाप शहीद हो गया। कहा मैं बाप के बारे में सवाल नहीं करती हूँ, मैं पूछती हूँ माँ बाला मोहम्मद। आगे चलती है, एक शख्स जवाब देता है तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। आगे चलती हैं, जवाब मिलता है तुम्हारा भाई शहीद हो गया। बाप गया, शौहर गया, बेटा गया, भाई गया, लेकिन कोई परवाह नहीं। कहती है माँ बाला मोहम्मद, हमारे नबी का क्या हाल है? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरों को देखा तो क्या कहा? कुल्ला मुसीबतिन बाद ज़ालिक। आपके चेहरे को देखने के बाद सारी मुसीबतें और सारी परेशानियां रफा दफा हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये है नबी से मोहब्बत। अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा
बढ़ करके मोहब्बत हो। लेकिन जोरू का गुलाम कहां सुनने वाला है। जोरू ने कहा नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो समझो सब नहीं, तो वो ठंडा हो गया, बर्फ से ज्यादा भी ठंडा हो गया। एक लतीफा सुनो। जमाने कदीम में अरब जो है अपना घर जो बनाते थे वो एक ही जैसा सब बनाते थे। खजूर के कच्चे मकान बना करते थे और उसकी छतें खजूर के पत्तों से बनाते थे और दरवाजे भी खजूर के बनाते थे। तो एक देहाती था, उसके घर जो है मेहमान आने वाले थे। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि आज जो है एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, अरब का मशहूर खाना सरीद तैयार करो। कुछ कच्ची खजूरें, कुछ पक्की खजूरें, कुछ भुने हुए गोश्त तैयार करो। बीवी ने कहा बहुत अच्छा मेरे सरताज। अब ये देहाती आदमी बता करके खेत में काम करने के लिए चला गया और जब आया तो सब मकान एक जैसे उसे मुशाबहत लग गई। जैसे हाफिज साहब को पढ़ते पढ़ते मुशाबहत लग जाती, कभी इस आयत से उस आयत पर चढ़ जाते। अब जो है वो अपने घर में दाखिल होने के बजाय दूसरे घर में दाखिल हो गया। देखा बीवी मजे में सो रही है। अब इसे कुछ नहीं समझ में आया। देहाती आदमी लठ लेके चलता है, लाठी। इसने न देखा आओ न देखा ताओ और बीवी को दे लाठी धोना शुरू कर दिया। अब इसे जनाब को प्यास महसूस हुई तो किचन में जा रहे हैं तो देख रहे माजरा सब पलटा हुआ है। अरे मैं तो दूसरे के घर में आ गया, दूसरी की बीवी को लाठी मार दिया। अब ये जो है पैर दबा के वहां से निकल गया आहिस्ता से। अपने घर में देखा तो खुशबू आ रही है, खाना पक रहा है। अब सोच रहा है कि अब पड़ोसी आएगा, जब पड़ोसी आएगा और हंगामा खड़ा होगा। बहरहाल एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, पड़ोसी नहीं आया। तो इसने क्या किया, पड़ोसी के दरवाजे पर गया और सोचा कि भाई मैंने बहुत गलत काम कर दिया है, इससे माफी तलाफी कर लूं। तो पड़ोसी से सलाम किया। अलैक सलेक के बाद पड़ोसी का मूड बहुत फ्रेश है। सोचा यही मौका है बात को कह दूं। उसने कहा कि भाई एक बात है, एक मसला है। हाँ कहो। तो कहा कि यार एक बात है, कैसे कहूं। कहा भाई बिना झिझक कहो। अब कैसे गए कि तुम्हारी बीवी को लाठी से मारा हूं। बहरहाल हिम्मत जुटाया और कहा। तो कहता है आहिस्ता बोलो। क्या कहता है, आहिस्ता बोलो। और जेब में हाथ डाला और कुछ दिरहम दिया। कहा ये जेब में रखो और निकल लो। कहा तभी तो मैं सोचता था कि मेरी बीवी आजकल इतनी सुधर कैसे गई है कि मैं जब बाहर से आता हूँ पानी लेकर के आती है, सोता हूँ तो पैर दबाती है, खाना लगा देती है। क्या बात है। अरे भाई तुमने तो बड़ा एहसान कर दिया है। ये पैसा लो और महीने में 1 आध बार ये काम अंजाम दे दिया करो। तो देखो अल्लाह जब रिस्क देने पर आता है तो मारोगे तो भी पैसा मिलेगा।
किसी की बीवी की पिटाई की, ऊपर से दिरहम मिल रहा है और मजदूरी भी मिल रही है कि मियाँ महीने में एक आध मर्तबा काम कर दिया करो, पैसा ले लिया करो। तो कोई आदमी जो है बात का होता, कोई लात का होता बोलते है ना। दूसरी चीज, आदमी को अल्लाह के नबी से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी के हर हुक्म पर लब्बैक कहने वाला होना चाहिए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पछना लगवाया, हजामा जिसे कहते जिस्म से फासिद खून को निकाल देना। जब वो खून निकल गया तो एक सहाबी को बुलाया और कहा कि ये खून कहीं ऐसी जगह ले जाकर के फेंक दो जहां किसी का पैर न पड़े। हमारे नबी बड़ी शान वाले थे भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने नबी के फुजलात यानी पेशाब और पैखाने को भी बेहुरमती होने से, पैरों तले रौंदने से बचाया है। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं अल्लाह के नबी सल्लम को अपने पैर पर बिठाती थी पेशाब और पैखाने के लिए, ये अल्लाह के नबी की कौन थी? हजरत हलीमा अल्लाह के नबी की कौन थी? रिजाई माँ थी। वाह भाई, कुछ तो बोला करो भाई, बोलने में पैसा नहीं लगता है। आपकी दूध पिलाने वाली थी, दूध पिलाने वाली अम्मा थी, ठठऊ भाषा। वो फरमाती हैं कि जब मैं जमीन को देखती थी, पेशाब और पैखाना जमीन पर गिरता था, जमीन फटती थी, शक होती थी और बराबर हो जाती थी। कभी अल्लाह के नबी सल्लम के पेशाब और पैखाने पर किसी का पैर नहीं पड़ा। साहबी से फरमाया कि ले जाओ, कहीं ऐसी जगह डाल दो जहां किसी का पैर न पड़े। ले गए, जगह तलाश की, कोई जगह नहीं मिली। कहां उतार दिया? अपने पेट के अंदर उतार दिया और कहा, या नबी अल्लाह, मैंने बहुत महफूज जगह उतार दिया। हमारे नबी के फजलात के अंदर बदबू नहीं थी, आपके पेशाब से भी मुश्क अंबर जैसी खुशबू आती थी। बास फुकहा ने लिखा है कि आपका पेशाब और पैखाना नापाक नहीं था, आपका खून पाक था, आपका पेशाब और पैखाना भी पाक था। आपके खून के अंदर मुश्क से ज्यादा खुशबू थी। आप जब आराम फरमाते तो जो पसीने निकलते थे, सहाबा सहाबियात उन पसीनों को अपनी अतर की शीशियों में जमा कर लेती थी और उनकी अतर मुअत्तर हो जाती थी, खुशबू बढ़ जाती थी। हमारे नबी को अल्लाह ने वो कमाल अता किया था, वो कमाल अता किया था। हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, व अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी, आपसे ज्यादा कोई हसीन मेरी आंखों ने नहीं देखा। इस दुनिया के अंदर आपसे ज्यादा कोई हसीन पैदा नहीं हुआ। हजरत यूसुफ खूबसूरत थे, सफेद थे, अबियस थे, लेकिन हमारा नबी खूबसूरत भी था और अल अबयदुल मली, जो मली भी थे यानी नमकीन भी थे। ऐसा हुस्न
जो देखते देखते आदमी की तबीयत कभी भी ना भरे। ऐसा जमाल हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने बचपन में ये समझ लिया था कि आप कोई बड़ी हस्ती है। अल्लाह के नबी ने पूछा कैसे? कहा जब तुम घर के आंगन में सोते थे तो जब हाथ और पैर को इधर उधर करते थे तो मैं आसमान पर चांद को देखता था, वो आपके इशारे से हट जाया करता था। आप पैर हटाते तो चांद इधर होता उधर होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो चांद मुझे लोरियां दिया करता था, मुझे बहलाया करता था, मुझे फुसलाया करता था ताकि मेरी माँ काम करे तुझे डिस्टर्ब ना हो और मैं रोने न लगूं। मुझे चांद झूला झूलाया करता था, चांद मुझे लोरियां दिया करता था, चांद मुझसे सितारे मुझसे खेला करते थे, जिब्राइल झूला झूलाया करते थे। हमारा नबी ऐसा था। क्या फरमाया आगे? वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, कि इस दुनिया के अंदर कोई औरत ऐसी पैदा नहीं हुई जिसने आपके जैसा कोई बच्चा जना, आपके जैसा कोई बच्चा पैदा किया हो। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, हमारे नबी तमाम ऐब से पाक पैदा किए गए। कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा, गोया कि आप अपनी मर्जी से पैदा किए गए। मैं तशरीह के अंदर नहीं जाना चाहता हूं, पर्ची आ गई, वक्त कम है, बात को समेट रहा हूं। हदीस का तीसरा जुज लेता हूं, तशरीह मुकम्मल करता हूं। हदीस का तीसरा जुज क्या है? ईमान लाने के बाद तीसरी शर्त क्या है? मन यकरहु अन यऊदा फिल कुफ्री बाद अन क़दहु अल्लाहु मिन्हु। जब अल्लाह ने ईमान की दौलत दी, इस्लाम अता कर दिया, तो वो कुफ्र की जानिब जाना पसंद ना करे। कैसा? कमा यकरहु अन युल्क़ा फिन्नार, कि आदमी जिस तरीके से आग में जलना नापसंद करता है, अपने ईमान से कुफ्र की जानिब भी जाना नापसंद करे। आग में जलना मंजूर हो, लेकिन ईमान का सौदा, इस्लाम का सौदा, इस्लाम के रास्ते से हटना, इस्लाम को पसे पुष्ट डालना उसे मंजूर ना हो। आखिरी बात कह करके एक वाकया सुना करके बात को खत्म करूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें जंग के लिए भेजा। बहादुर, छछेरे बदन के, बाजू में ताकत, कुफ्फार देखें तो उन पर रौब छा जाए। जब तलवार म्यान से बाहर की तो कुश्ते के पुश्ते लगाने शुरू कर दिए। जिस तरीके से कीमा कटता है, इस तरीके से काफिरों को काटना शुरू कर दिया। फदरिबू फौकल आनाक वदरिबू मिनहुम कुल्ल बनान ज़ालिक बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह व रसूलहू। ईसाइयों ने घेरा बनाया। एक आदमी को पकड़ने के लिए 100 मुशरिक, 100 नसारा इकट्ठा हो गए अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को कैद करने के लिए। अकेला एक इस्लाम का जरी बहादुर कुफ्फारों पर रोब तारी कर रहा है। कमंडे फेंक करके 100 आदमियों ने गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार किया तो बादशाह ने कहा सूली पर चढ़ा दो। वजीर जो था बादशाह का, वो जीरक था। जीरक
उल्लू, जीरक का क्या माना था? उल्लू। समझदार था, क्या था? समझदार था, अक्लमंद था। उसने कहा नहीं, हम इसे अपने मजहब के अंदर लाएंगे, इतना बहादुर है, हम अपनी फौज का कमांडर इन चीफ बनाएंगे, और अगर ये हमारी फौज के अंदर शामिल हो गया तो हम पूरी दुनिया पर नसरानियत का झंडा गाड़ देंगे। बादशाह ने कहा बड़ी अच्छी बात है। कहा मियां तुम नसरानी हो जाओ, हम तुम्हें आधी सल्तनत का मालिक बना देंगे। क्या कहा? हम तुम्हें आधी सल्तनत का मालिक बनाएंगे। क्या जवाब दिया? कहा ऐ नसरानी कुत्ते, तू आधी सल्तनत की बात करता है, अगर मुझे पूरी दुनिया की बादशाहत दे दे, चांद और सूरज मेरे हाथ में रख दे, आसमान की बुलंदियां मेरे कदमों में रख दे, तो भी मैं अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगा, नबी से दगाबाजी नहीं करूंगा, नबी से बगावत नहीं करूंगा। आज का मुसलमान 100 रुपए लेकर के, 500 रुपए लेकर के कभी किसी आलिम को गाली देता है, कभी किसी हाफिज को गाली देता है, कभी किसी मुसलमान को गाली देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मुसलमान को गाली देना कितना बड़ा जुर्म है जानते हो? खाने काबा हजरे अस्वद पर पत्थर मारना उतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना किसी मुसलमान को गाली देना जुर्म है। वो ईमान था, देखो कैसा, दुनिया की बादशाहत सल्तनत कदमों में है, हसीना, माल, दौलत, हुस्न। आज का जवान तो हुस्न का शैदाई है। इन अपनी आंखों को जहन्नम का हकदार बना रहा है, इन अपने हाथों को जहन्नम का हकदार बना रहा है, इन पैरों को जहन्नम का हकदार बना रहा है। हाय नौजवान तुफ है इन तेरी आंखों के अंदर, वो आंखें अलैनानी तज़नियानी ज़िनाहुमा अन-नज़र, जो आंखें अजनबिया औरत को देखती हैं, कल मैदान महशर में उनकी आंखों के अंदर रागा और सीसा पिघला करके डाल दिया जाएगा। अल्लाह जन्नत की हूरों से महरूम कर देगा। बात सुनो, बात बढ़ती जा रही, मादिरत चाहूंगा, बात को खत्म करूंगा। ये मेरा सेवा नहीं कि हदीस पढ़ूं और तशरीह मुकम्मल न करूं, गर्चे वक्त कम कर देता हूं। तो वजीर बादशाह ने कहा नहीं, सूली पे चढ़ा दो। कहा नहीं, हम इसे बहलाएंगे, फुसलाएंगे, तरीके आजमाएंगे। कैद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। 4 दिन हो गया, 1 हफ्ता गुजर गया, खाना नहीं मिला। और क्या पेश किया? सूअर का गोश्त, शराब पेश किया, जबकि कुरान ये कहता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर, कि अल्लाह ने तुम पर मुर्दे को, सूअर के गोश्त को, खून को हराम करार दिया है। लेकिन क्या कहा? फमनिज़्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि, अगर तुम मजबूर हो, सूअर का गोश्त नहीं खाओगे तो जान नहीं बचेगी, शराब नहीं पियोगे, मर जाओगे प्यास से, तो शरीयत क्या कहती है? ऐसी सूरत में सूअर का गोश्त भी खाना हलाल है। लेकिन तकवा कहता है, नबी की मोहब्बत कहती है, जान जाए तो जाए, परवाह नहीं, लेकिन हम मजबूरी से भी फायदा नहीं उठाएंगे। देखा, खाना पेश किया, नहीं खाया। कहा कुफ्फार,
ऐ नसारा, तुम 4 दिन क्या, हफ्ते क्या, महीनों भूखे रखेंगे, मैं नबी पर दरूद पढ़ूंगा, किताबुल्लाह को पढ़ूंगा, अपने पेट को भर लूंगा। एक हरबा और आजमाया। क्या कहा? वजीर की सबसे खूबसूरत बेटी जो कपड़ा तो पहने हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हदीस पढ़ी थी, रुब्ब कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमीलातिन, जिस्म आधा खुला आधा बंद। वो जाकर के कहती है कि मैं उसे लाऊंगी, अपने हुस्न के जाल में मैं फंसाऊंगी। खाना लेती है, कबाब लेती है, और साथ में शबाब भी जा रहा है। जाती है, खाना सामने रखती है। आपने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने गर्दन नीची की तो उठाया नहीं, क्यों? कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू, आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए, मिन अबसारिहिम, अपनी निगाह को नीची रखे, व कुल्लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना, और औरतों से भी कह दीजिए कि वो अपनी निगाह को नीची रखे, वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपने आगे पीछे दोनों शर्मगाह की हिफाजत करे। मैं तफसील के अंदर नहीं जाना चाहता हूं। उस वजीर की बेटी ने कहा, अरे भाई तुम इंसान हो या कोई पत्थर हो? कहा हम इंसान हैं, लेकिन जिस नबी का हमने कलिमा पढ़ा है, जिस नबी की दावत पर इस्लाम को कबूल किया है, लब्बैक कहा है, उस नबी ने मना किया है। हम अमल करते नहीं ना, नबी ने मना किया, लेकिन सुबह से शाम तक उसके खिलाफ हमारा सारा काम होता है। बादशाह ने कहा बाहर निकालो कैद से। एक कड़ाहा मंगवाया, उसके अंदर तेल गरम किया, और एक दूसरे कैदी मुसलमान को बुलाया और कहा नसरानियत कबूल करते या नहीं? कहा नहीं। उस खौलते हुए तेल के अंदर उस सहाबी को डाल दिया, सेकंडों के अंदर जिस्म जल गया, हड्डियां जुदा जुदा हो गई। कहा देख लिया अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, यही हाल तुम्हारा होगा। कहा जो चाहो कर लो, लेकिन अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सौदा नहीं करेगा। पकड़ा, कहा डाल दो इसे। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की आंखों से आंसू जारी हो गया। कहा रुक जाओ। कहा क्यों रोने लगे? डर गए? कहा हरगिज नहीं, आज मैं ये सोच रहा हूं कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की एक जान है, अगर अल्लाह मुझे इतनी जान देता कि जितना मेरे जिस्म के अंदर बाल है उतनी मर्तबा में जिंदा होता, और तो मुझे तेल में खौलते हुए डालता रहता और मेरे जिस्म की हड्डियां अलहदा होती रहती, तो मैं अपने खुदा के सामने खुश होता। ये था ईमान। बादशाह ने कहा ऐसी बात है? कहा रुक जाओ, छोड़ दो इसे। क्या एक काम कर सकते हो? मेरे सर का बोसा दे सकते हो? अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने कहा एक शर्त है, तमाम मुसलमान कैदियों को छोड़ दिया जाए। कहा मंजूर है। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने सर का बोसा दिया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब यह बात मालूम हुई, मदीना से बाहर आए और कहा पूरे मदीना वाले अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के सर का बोसा दो। ये है ईमान। लेकिन आज हमारा ईमान कैसा है? अब मैं बात को खत्म करता हूं। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं। सबसे पहला वादा करो, जो मैं जुमला कहता हूं उसे दोहराओ। कहो आज के बाद
यानी सुबह की फजर से जब तक जिंदा रहूंगा कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा। वादा ना भाई, ये लिखा जा रहा है अर्श पर, कांधों पर फरिश्ते इस बात को लिख रहे, वादा कर रहे ना भाई। दूसरा वादा, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। वादा ले रहे हो ना भाई। कैसे जिंदा करेंगे, उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? अपने घर के अंदर अपने बच्चों से, खुद भी और बच्चों को भी खाने की सुन्नत, पीने की सुन्नत, बिस्तर पर जाने की सुन्नत, घर से बाहर निकलने की सुन्नत, घर के दाखिल होने की सुन्नत करेंगे ना भाई। और नबी से मुकम्मल मोहब्बत करेंगे। नबी से मुकम्मल मोहब्बत करने के लिए क्या करना है? नबी पर दरूद भेजना है। काल अल्लाह तबारक व तआला फी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कहता है, अल्लाह मलाइका नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ इंसानो, ऐ मोमिनो, तुम भी भेजा करो। पढ़ेंगे ना भाई? कितनी बार? 100 बार। वादा? तीसरा वादा, कुरान को अपने घर के अंदर क्या करेंगे? अलमारी में लाके रख देंगे। नहीं, अलमारी में लाके रख देंगे नहीं मेरे दोस्त। कुरान की तिलावत अपने घर के अंदर रोज करेंगे। करेंगे ना भाई? नहीं पढ़ना है, सीखो। इल्म के लिए चाहे चीन जाना पड़े, बुढ़े हो गए, कोई बात नहीं, सीखो। करेंगे ना भाई? कुरान को सीखेंगे और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करेंगे। वादा ना भाई? वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी और हादिरीन मजलिस की भी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह से हम हिदायत के तलबगार हैं। अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर दिलो जान से चलने वाला बनाए। अल्लाह तमाम मुसलमान की परेशानियों को दूर फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही